नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है हे भगवान, ऐसा बुढ़ापा किसी को ना दे, इससे तो मौत भली। एक गांव में रामदेव नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। रामदेव के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राम और छोटे बेटे का नाम श्याम था। रामदेव की पत्नी विमला ने अपने बच्चों को ही अपनी पूंजी समझा। रामदेव का बड़ा बेटा कोलकाता में एक बड़ी कंपनी में काम करता था, इसलिए रामदेव अपने छोटे बेटे श्याम के साथ रहते थे। रामदेव बोले, बिटिया ओ बिटिया, जरा चाय ज़्यादा बना लेना, रामू और राहुल जी भी आए हैं। रामदेव बहू को ही बेटी मानते थे। नेहा, हाँ बापूजी, आपके कहे बिना ही ज़्यादा बना ली। और नेहा की सारी बड़बड़ अपने पति श्याम से। जब देखो तब चाय चाय, ऐसा लगता है कि चाय की दुकान पर काम कर रही हूँ। श्याम, तो माँ से बोल दिया कर। तब नेहा बोलती है, हाँ माँ से बोल दूँ तो जो दूध सारे दिन चलता है वो दो समय को भी ना पूरे। विमला जी बहू बेटे की बातों से अनजान नहीं थी, पर हमेशा अनजान बनी रहती। सोचती पति को पता चलेगा तो उनको दुख होगा। विमला जी, सुनो जी, काम के लिए मुझे ही बुलाया करो, बहू बेटे को कुछ ना कहा करो। रामदेव, क्यों, क्या वह घर में नहीं रहते? विमला जी, अरे हाँ, लेकिन उनको अपना भी तो काम रहते हैं। रामदेव बोलता है, काम रहते हैं तो क्या हमारी ना सुनेंगे? थोड़ी देर बाद रामदेव, सुन श्याम, आज बिजली का बिल जमा करके आना। श्याम, पिताजी आप भी कर सकते हैं घर के छोटे मोटे काम तो। तब रामदेव, नहीं, मुझसे इस उम्र में लाइन में खड़ा नहीं हुआ जाता। अंदर से बहू नेहा की आवाज़, हाँ आपसे तो बस गपशप करवा लो और जबान खुलवा लो। विमला जी, आखिर कब तक सुनकर अनदेखा करे? बहू नेहा, मायके में क्या बड़ों का सम्मान भी नहीं सीखा? श्याम बोलता है, माँ 2-4 दिन को मान सम्मान दिया जाता है, ऐसे तो हमेशा सर पर सवार रहे तो उनको सम्मान नहीं दिया जाता। रामदेव ने आज जान ही लिया कि बहू तो बहू सी नहीं तो बेटी कैसे बनेगी। उन्होंने सोच लिया कि वो अलग रहेंगे या अपने बड़े बेटे राम के पास। रामदेव ने अपने बड़े बेटे राम के पास फ़ोन लगाया। बड़ा बेटा राम, हाँ पिताजी, समय मिलते ही आऊँगा, जल्द ही आऊँगा, तब तक आप अपना ध्यान रखो। श्याम, देखा पिताजी, वो तो मैं हूँ जो आप दोनों को अपनी छाती पर रखे हूँ, वरना रख ले वो। विमला जी सोचती है, एक पिता को कभी अपने बच्चे भार नहीं लगते, लेकिन बच्चों को अपने ही जन्मदाता क्यों खलते हैं। विमला जी, आप भी बच्चों के मुँह लगते हो, चलो आराम कर लो। श्याम, सब तो मिलता है आपको, खाना पानी चाय, फिर भी किटकिट लगी रहती है। रामदेव, अच्छा, जब पेंशन मिलती है तो यह बातें, तो तेरा खर्चा होता है तब क्या करते हो तुम लोग? श्याम, पिताजी रह लीजिए, जो आपको रख ले। रामदेव जी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। दरवाजे पर उनके कान रहते कि बड़ा बेटा आए या कोई मिलने वाला आए। विमला, ओ विमला, देख तो कोई आया है। विमला जी, कोई नहीं आया जी। रामदेव कहते हैं, हे भगवान, ऐसा बुढ़ापा किसी को ना दे, इससे तो मौत भली। यही जीवन चक्र है। युवावस्था स्वीकार नहीं करती कि हमारा भी अगला पड़ाव यही है। रामदेव, अरे तू भी नहीं सुनती, फ़ोन लगा जरा बड़े बेटे को, कब आ रहा है? विमला जी, समय नहीं है उसको। तब रामदेव बोलते हैं, कैसा नालायक है, अरे ना ले जाए, मिलने तो आए। रामदेव बोलता है, कौन कहता है
कि वृद्ध अवस्था उम्र से आती है। नहीं, यह अवस्था तो लंबी निराशा, उपेक्षा और इंतजार का परिणाम होती है। रामदेव लेटे लेटे अपना गुस्सा निकालते रहते हैं, कभी पत्नी पर, कभी बेटे बहू पर। कभी कोई समझ ही नहीं पाता कि उम्र की लाचारी होती है कि शरीर नहीं चल पाता, मन अपनापन जानता है और हम स्वार्थी उस वृक्ष से कोई सरोकार नहीं रखना चाहते जो फल नहीं देता। सोच ही नहीं पाते कि माता पिता तो दुआओं की, अनुभवों की खदान होते हैं। विमला जी, बेटा थोड़ी मदद कर दिया कर, तेरे पिता का काम अकेले मुझसे नहीं होता। श्याम, मुझे समय नहीं है। और नेहा को उनके कमरे में जाने से घिन आती है। रामदेव, बेटा श्याम, सुन बेटा श्याम, श्याम आप ही जाओ। माँ, मुझे बदबू आती है। अब धीरे धीरे रामदेव बस खुद ही बातें करते थे। विमला जी ने तो अपना धर्म निभाती थी। सुबह हो गई है, कोई आवाज़ नहीं आई। विमला जी, बहू तुमने चाय दी पिताजी को? नेहा, हाँ रख आई थी मैं, सोए हुए थे आराम से घोड़े बेचकर कमरे में। विमला जी, देख लेती हूँ मैं, काफ़ी देर तक बिना बोले हुए बैठे हैं। श्याम, आज पिताजी की कोई आवाज़ नहीं आ रही। माँ देखो फ़ोन आ रहा है। विमला जी, हाँ बेटा राम बोला, माँ आ रहा हूँ कुछ दिन को। विमला जी निढाल सी, नहीं बेटा रहने दे, इंतजार पूरा हुआ। श्याम, क्यों माँ मना कर रही हो, आने तो दो कम से कम, पिताजी को कुछ दिन तो रहने दो वहाँ भी। विमला जी खामोशी से, अब चिंता ना कर तू भी। श्याम, तेरे पिताजी तुझे और मुझे किसी को तंग नहीं करेंगे कभी भी। वो चले गए दूर, बहुत दूर। श्याम, कहाँ चले गए? विमला जी अपनी माँ को बुला रहे थे, अपनी सो रात में वही लेने आ गई होगी। तब हम में से किसी ने नहीं सुनी तो माँ तो सुन ही लेती है, तो आई होगी और ले गई अपने साथ। और फूट फूट कर रो पड़ी विमला जी। रामदेव इस दुनिया से अलविदा हो चुके थे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।